हेलो, आज का वीडियो है हिंदी साहित्य के इतिहास का 11 नंबर पर गदाधर भट्ट। उससे पहले हमने आपको पढ़ाई थी 84 से हित हरिवंश को। तो हित हरिवंश 10 नंबर पे है, 11 नंबर पे हैं गदाधर भट्ट। ये दक्षिणी ब्राह्मण थे। इनके जन्म संबंध आदि का ठीक ठीक पता नहीं। आदि का ठीक ठीक पता नहीं। पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये चैतन्य महापुरुष को भागवत सुनाया करते थे। ठीक है। इनका समर्थन भक्तमाला की इन पंक्तियों से भी होता है। भागवत सुधा बरखे बदन काहू को नाहिन दुखद। देखिए, गुण निकर गदाधर भट्ट अति सबहिन को लगे सुखद। श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिप्राय संबत 1542 और गोलोकावास 1584 में माना जाता है। अतः संबत 1584 के भीतर ही अपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली हो। महाप्रभु के जिन 6 विद्वानों शिष्यों ने गौड़ संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें जीव गोस्वामी जी भी थे। ये वृंदावन में रहते थे। एक दिन 2 साधुओं के जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट जी का यह पद सुनाया। क्या सुनाया? देखिए, गदाधर भट्ट जी का यह पद सुनाया। साखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाय गई वह मूरत, सूरत मही पगी। सगहु तो अपनो सपनो सो सोई रही रस खोई, जागे हु आगे दृष्टि परे, साखी ने कुना न्यारो होई। ए जू मेरी अखियन में निसधौस रहो करिक भौन, गाया चरावन जात सुने, सखी शोधो कन्हैया कौन। कासो कहो कौन पतियायो, कौन करे बकवाद, कैसे के कही जाति गदाधर गूंगे ते गुरु स्वाद। इस पद को सुन जीव गोस्वामी ने भट्ट जी के पास एक श्लोक लिख भेजा। जीव गोस्वामी दूसरे थे, ठीक है, तुलसीदास जी नहीं थे। अनार्ध्य राधा पद भोज युग्ममाश्रित्य, वृंदाटवी तत्त्वंगम, अशभ्य तद्भावंग धीर चितान, कृतः श्याम मासिंधो रहस्य गह। यह श्लोक पढ़कर भट्ट जी मूर्छित हो गए। फिर सुध आने पर सीधे वृंदावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए। इस वृंदावन को यदि ठीक माने तो इनकी रचनाएं, इस वृत्तांत को यदि ठीक माने तो इनकी रचनाएं का आरंभ 1580 से मानना पड़ता है। किसका? गदाधर का। कितना से? 1580। अतः संबत 1600 के पीछे। इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदास जी के रचना काल के साथ साथ अथवा इससे भी कुछ पहले से मानना होगा। संस्कृत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत अधिकार था। इनका पद विन्यास बहुत ही सुंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी के समान इनके संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा
कविता भी की है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुण मान नित नवरत किशोरी, कृष्ण तन लील मन रूप के चक्त की, कृष्ण मुख हिम किरण की चकोरी। कृष्ण दृग मृग विश्राम हित पदनी, कृष्ण दृग मृगज बंधन सुडोरी, कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी, कृष्ण गुण मान रस शुद्ध बोरी, विमुख पद चित ते चित जाको सदा, करत निज नाह की चित बोरी, प्रकृति यह गदाधर हत कैसे बने, अमित महिमा इते बुद्धि थोरे। झूलती नगरिया नागर लाल, मंद मंद सब साखी, सुलावत गवत गीत रसाल, फरहात पर पीत नील के आंचल आंचल चाल, मनहु परम परस मंगली ध्यान छवि, प्रगट भये ती काल, सिलसिला अति प्रिय सीत ते लखटी बोनी भाल, जन प्रिय मुकुट बरही भ्रम बस तह ब्याल विकल बिहाल, मल्ली माल प्रिय के उर्की पिय तुलसी दल माल, जनु सुरसरी रचित मिलहे शोभित योन मराल, श्यामल गौर परस्पर पति छवि शोभा विशद विशाल, निरख गदाधर रसिक कुमारी, मन प्रायो सुरस संजाल। मीराबाई। ये मेरातिया के रौठार रत्न सिंह की पुत्री, राव दादू जी की पोत्री और जोधपुर के बसने वाली प्रसिद्ध राव जोधापुर की प्रपोत्री थी। इनका जन्म संवत 1573 में चौकड़ी नाम के एक गांव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महाराज कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था। ये आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। विवाह के उपरांत थोड़े दिनों में इनके पति का परलोकवास हो गया। ये त्रय मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर नाचती और गाती थी। कहते हैं इनके इस राजकुल विरुद्ध आचरण से इनके स्वजन लोक निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयत्न किया गया, पर भगवत कृपा से विष का कोई प्रभाव इन पर नहीं हुआ। घर वालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाया करती थी। जहाँ जाती वहाँ उनकी देवियों का सम्मान होता, ऐसा प्रसिद्ध है। घर वालों से तंग आकर उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को यह पद लिखकर भेजा था। स्वास्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बारहि बार प्रणाम करूँ अब करऊ शोक समुदाई, घर के स्वजन हमारे जेते सब नह उपदि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देते कलेश सहाई, मेरे मात पिता के सम हो भक्तन सुखदाई, हमको कहाँ रचित करिबो सो लिखियो समुझाई। इस प्रकार गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका का यह पद लिखकर भेजा था। जाके प्रिय ना राम बदेही, सो नर तजे कोटि बैरी, समझद परम सनेही, नाते सबे राम के मन सुरदेव सुषेव जहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जो फूटे बहुतक कहो लो। पर मीराबाई की मृत्यु के द्वारका में संवत 1603 में हो चुकी थी, अतः यह जनश्रुति किसी की कल्पना के आधार पर ही चल पड़ी। मीराबाई की उपासना मधुर भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। पहले यह कहा जा चुका था कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी करते रहे थे, अतः इनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा। जब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते, तब वे कहती कि कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष हैं कौन जिनके सामने लज्जा करूं। मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास आदि सब भक्तों ने किया। कौन कौन गुणगान किया? नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास। इनके पद
कुछ तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में है और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, पर सबसे प्रेम की तालीनता समान रूप से पाई जाती है। इनकी बनाए 4 ग्रंथ कहे जाते हैं। नरसिंह जी का मायरा, पहला कौन सा मीराबाई का? नरसिंह जी का मायरा, गोविंद गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठा। दोबारा पढ़ती हूँ उनकी बनाए ग्रंथ मीरा जी के। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठा के पद। इनके 2 पद नीचे दिए गए हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरते सांवरी सूरती, नैना बने रसाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। अधर सुधारस मुरली रजती, उर्वैजंती मान। क्षुद्र घटिका कटितट शोभित, नूपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु सनातन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मन रो परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिभुज ज्वाला हरण। जो चरण प्रहलाद परसे, इंद्र पदवी धरन। जिन चरणन ध्रुव अटल कीन्हो, राखी अपनी शरण। जिन चरणन ब्रह्मांड बैठ्यो, नख सिखुक्सी भरन। जिन चरण प्रभु परस ली है, तहि गौतम घरनी। जिन चरण धर्यो गोवर्धन, गर्भ मधव हरन। दासी मीरा लाल गिरधर, आगम तरन तरन तरन। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। गोस्वामी हरिदास 13 नंबर पर। 12 नंबर कौन थी? मीराबाई। तो हम गोस्वामी हरिदास पढ़ेंगे। ये महात्मा वृंदावन में निर्वाक मतांगर्त ठट्टी संप्रदाय संपादक थे और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला गोविंद मान जाते थे। कविता 1600 से 1617 ठहरता है। प्रसिद्ध गायन 4 तानसेन इनके गुरुवत सम्मान। तानसेन इनके कविता काल 1600 से 1617 ठहरता है। प्रसिद्ध गायन तानसेन इनके गुरुवत सम्मान करते थे। ये प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के भेष में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए गया था। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और उन्होंने जानबूझकर गाने में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदास ने उसी गाने को शुद्ध करके गाया। इस युक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाहिए, पर इन्होंने स्वीकृत ना की। इनका जन्म संबंध आदि कुछ ज्ञात नहीं, पर इनका निश्चित है कि ये सांढड़ ब्राह्मण थे, जैसा कि सहचरित शरण दास जी ने, जो इनकी शिष्य परंपरा में थे, लिखा है। वृंदावन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन निधुवन में रहे थे। इनके पद कठिन राग रागनी में गाने योग्य है, पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं। पद विन्यास भी और कवियों के समान शरबत मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट है। इनके पदों के 3-4 संग्रह हरिदास जी के ग्रंथ, स्वामी हरिदास जी के पद, हरिदास जी की वाणी आदि नामों से मिलते हैं। एक पद देखिए। ज्यों ही त्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही है रहियत हो। हे हरि और अपरिचय पाए धरो, सुतो कहो कौन के पैड भरी। यद्यपि हो अपने भाइयों की ओचहो, कैसे कर सको जो तुम रखो पकड़ी। कहे हरिदास पिंजरा के जानवर, लो तरफाए रहो उड़बे को।
की तोड़ी। देखिए, कहे हरिदास पिंजरा के जनावर, लो तरफाए रहो उबड़ी को की तोड़ करी। अब 14 नंबर पे है सूरदास मदन मोहन। ये अकबर के समय में संडीले के आमीन थे। जाति के ब्राह्मण गौड़ीय संप्रदाय के वैश्य थे। ये जो कुछ पास में आता पर्या सब साधुओं की सेवा में लगा दिया करते थे। कहते हैं कि एक बार संडीले तहसील की मालगुजारी के कई लाख रुपए सरकारी खजाना में आए थे। इन्होंने सब साधुओं को खिला पिला दिया और शाही खजाने में कंकड़ पत्थर से भरे संदूक भेज दिए, जिनके भीतर कागज के चिट या यह लिख कर रख दिया, 13 लाख सडीले। किसने? सूरदास मदन मोहन। 13 लाख सडीले आए, सब साधुन मिलित घटके। सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके। और आधी रात को उठकर कहीं भाग गए। बादशाह ने इनका अपराध क्षमा करके उन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर वृंदावन रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए हुए बहुत से पद सूर सागर में मिल गए हैं। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं है। कुछ फुटकल पद लोगों के पास मिलते हैं। इनका रचनाकाल संवत 1990 और 1600 के बीच अनुमान किया जाता है। इनके 2 पद नीचे दिए गए हैं। किसके? सूरदास मदन मोहन के, जो नंबर 14 है। मधु के मतवारे श्याम खोल लो प्यारे पल के, शीस मुकुट लटा छुटी और छुटी अलके, सुर नर मुनि द्वार ठाड़े दरस हेतु कल के, नाशिका के मोती सोहे बीच लाल ललके, कटि पीतांबर मुरली श्रवण कुंडल झलके, सूरदास मदन मोहन दरस देहो भलके। दूसरा देखिए, नवल किशोर नवल नगरिया, अपनी भुजा श्याम भुजो पर श्यामा भुजा अपने उर धरिया, करत विनोद तरनी तनया तट श्यामा श्यामा उमगी रस भरिया, उपमा को घन दमनी नाही, कदरप कोटि बरने करिया, सूर मदन मोहन बल जोरी, नंदन नंद वृषभानु लुकरिया। अब आगे आपका श्री भट्ट। नवल किशोर नवल नगरिया किसका है? सूरदास मदन मोहन का। 13 लाख संडीले, सूरदास मदन। मधु के मत वारे श्याम, सूरदास ले। अब आपका श्री भट्ट जो कल करेंगे। धन्यवाद।